और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। 2 दिन से हमारे यहाँ का मौसम इतना अच्छा और इतना मतलब मस्त है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा मौसम है। तो आज शाम को मेरा मन हो रहा था, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि पकौड़ी खाने का मेरा मन हो रहा था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट गर्मी की वजह से नहीं बना पा रही थी। दरअसल खाना ही बन जा रहा था, यही बहुत बड़ी बात हो रही थी, वरना कुछ एक्स्ट्रा आइटम बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो अपनी दिली तमन्ना मैं आज पूरी कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में पकौड़ी बनाने के लिए। मैं जा रही थी प्याज, सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि प्याज के पकौड़ी बनाऊँगी और मीठे गुलगुले बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। लेकिन मैं सोचती क्या हूँ करती क्या हूँ, ये तो खुद मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो फ़िलहाल तो अभी तो मैंने प्याज की पकौड़ी की तैयारी कर रखी है। और हमारे जो छोटे वाले डिब्बा था, जो किचन का डिब्बा है, उसमें तेल ख़त्म हो गया था। तो मैं अंदर वाले कमरे से बड़े वाले डिब्बे से तेल लेकर आई हूँ और छोटे वाले डिब्बे में डाली हूँ और उस डिब्बे को अंदर कर दिया है। तो जितना हमें यूज़ करना होता है हम छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं, बाकी उठा कर रख देते हैं। फ़िलहाल बड़े वाले का भी मेरा तेल ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए थे तो लगे हाथ, जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो बर्तनों को ही लगा देते हैं। तो बर्तन भी हमने लगा दिया है और जो हमारा काउंटर टॉप है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। कहते नहीं कि अगर आप किचन में खड़े रहो तो कुछ ना कुछ दिखते ही रहता है काम। तो वही कंडीशन हमारी भी कि जब हम किचन में रहते तो हमको भी कुछ ना कुछ काम दिखता रहता है। तो लगे हाथ उसको भी करते रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला बैच जो है मैंने डाला है प्याज की पकौड़ी का। और देखिएगा धीरे धीरे मैं आलू की भी पकौड़ी बनाऊंगी। और फिर मुझे ध्यान आ गया कि बैगन भी रखा है, तो ज़्यादा नहीं, मैंने 2 बैगन काट कर बैगन की भी पकौड़ी बनाई थी। तो कल फिर खाना भी नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि मॉर्निंग का खाना भी रखा हुआ था, चावल रखा हुआ था, रोटी रखी हुई थी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई थी। तो फिर खाना ने मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि पकौड़ी वगैरह खाकर पेट भर गया था। और इनके पिताजी को जो है पकौड़ी या इस तरह से चटर पटर से पेट नहीं भरता है। और हम दोनों माँ बेटे का तो भर जाता है, लेकिन पिताजी का नहीं भरता है, तो उनके लिए खाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन खाना जब रखा हुआ था तो फिर इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि अन्न बर्बाद करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है कि उसको फेंको और दूसरा बनाओ। तो हमारे यहाँ इसी तरह से अन्न की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर खा लेते हैं। हाँ, बाबू है मेरा जो रोटी नहीं खाता। अगर रोटी अगर बची होगी तो आप चाहे उसका पराठा बना दो या ऐसे खा लें तो नहीं खा सकते हैं। हाँ, चावल है, चावल फ्राई कर दो, आप खा लेंगे। अगर सब्जी है तो नहीं भी आप फ्राई करोगे तो वो सब्जी से ही खा लेंगे। लेकिन रोटी जो है, रोटी उनकी ऐसे नहीं चलती है, बाकी सारा खाना चल जाता है। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि खाना बचा हुआ हो तो उसको मतलब कि ना खाया जाए। तो हमारे यहाँ का खाना यूज़ हो जाता, कोई भी एक भी अन्न का दाना नहीं बर्बाद होने देते हैं। और फिर इसके बाद जब प्याज की पकौड़ी बना ली तो फिर ये मन हुआ कि आलू की पकौड़ी बना लेते हैं। तो फिर आलू तो मैंने काट के रख लिया और फिर इसके बाद मैंने बेसन में नमक डाल दिया है, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी है, थोड़ी सी पिसी मिर्च डाल दी है। और अब इसका मैं एक अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लूँगी आलू की पकौड़ी बनाने के लिए। तो चलिए मैं पकौड़ी अपनी बना लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी वीडियो बहुत 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 ही लो पर जा रही है। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। प्लीज़ गाइस, तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने जो है बेसन में धनिया भी मिलाया था। मुझे तो ये ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने धनिया भी मिलाया है। तो जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो धनिया भी मिलाया था। और पता है ये प्याज के 2 बैच मेरे निकले थे पकौड़ियों के। और यहाँ पर अब इसके बाद मैं डाल दूँगी आलू की पकौड़ी। और फिर इसके बाद बैगन की बनाऊंगी। दरअसल बैगन की नहीं बनाती, लेकिन ये बेसन का घोल हमारा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने कहा कि चलो अब इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो 2 बैगन लाकर काट कर उसका भी मैंने पकौड़ी बना दिया था। और पता है मेरे बेटे को जो है
बैगन बैगन की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और पतिदेव को प्याज की पसंद है, और मुझे मुझे तो बैगन भी पसंद है, आलू भी पसंद है, प्याज भी पसंद है। मुझे तो हर एक चीज़ की पसंद है। मतलब कि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में बनी हो जो मुझे ना पसंद हो, केवल नॉनवेज छोड़कर। मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैंने नॉनवेज बचपन से ही नहीं खाया, तो इसलिए नॉनवेज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ना ही उसको मैं देख पाती हूँ। और हाँ, खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ, इसमें मतलब कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभी अगर मैं सोचने बैठूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे ना पसंद हो, तो मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आता कि ऐसी तो भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई जो मुझे ना पसंद हो। मुझे सारी सब्जियां पसंद हैं, सारी दालें पसंद हैं, और भी मतलब जैसे कि इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो चलिए, ये तो रही हमारी पकौड़ियों की बात। और यहाँ पर बाबू मेरा लेकर आया था मोमोज़, जो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मम्मा चल कर खाओ। तो मैं तो एक तो गुस्सा थी, क्योंकि मैं सुबह से उनको मना रही थी कि बाबू मान जा, मान जा बस। जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा होगा कि बाबू मेरा टीवी के लिए गुस्सा था, तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप भाई निर्जीव चीज़ से इतना प्यार करते हो, और जो जिंदा है आप उसको प्यार ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बेकार है। तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी। तो वो ज़बरदस्ती मुझे बुला कर ले गए, तो मैंने एक दो पीस खाई और फिर चली आई। और यहाँ पर आलू बैगन सबकी पकौड़ियाँ हो गई हैं मेरी तैयार। और अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में। यहाँ पर मैंने कहा पेपर बना बिछा दूँ, फिर इसके बाद पकौड़ियाँ लेकर आती हूँ। और ये रही, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ पकौड़ी पार्टी में, एंजॉय कीजिए। बरसात का मौसम है, बट एक बात बताऊँ, मैं चाय बनाना भूल गई थी। यानी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं बनाई, तो मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी ये मेरे पेट में चला जाए, यानी कि कितनी जल्दी मुझे इसका टेस्ट मिल जाए। तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, और चटनी भी नहीं बनाई थी। चटनी तो मैंने बाद में बनाई थी, जब बाबू मेरा बोला कि मम्मा ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, चटनी भी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा रुको, अभी 2 मिनट में आती हूँ। फिर फटाफट मैंने चटनी पीसी, और यहाँ पर पतिदेव को उठा रही थी। तो पतिदेव जो है लेटे हुए थे, मोबाइल चला रहे, तो फिर वो उठ कर गए हैं। तंबाकू वगैरह खाया है तो उसको थूकने गए हैं, कुल्ला करके आए हैं, और अब बैठकर पकौड़ी खाएंगे। और बाबू मेरा जो है अपने स्कूल का वर्क कर रहा है, तो उसको भी मैं बुला रही हूँ। तो वो भी थोड़ा टाइम लगा रहा है, बट मुझसे तो भाई सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा मैं तो टेस्ट ले रही हूँ, बाकी सब लोग आते जाओ खाते जाओ। यही कहानी हो गई मेरे साथ। और पहले क्या होता था, पहले तो ये सारी चीज़ें अक्सर बनाया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब पता नहीं क्यों मुझे खुद भी, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता, कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है। पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा फीलिंग मेरे अंदर से होती है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मेरी इच्छा क्यों नहीं होती है। मन बहुत करता है खाने का, लेकिन बनाने का मन नहीं होता है। ये चीज़ है मेरे साथ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। और फिलहाल सब मतलब कि 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा सारा खाना पीना, और आज तो बहुत जल्दी मेरा काम हो गया था। बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने धो के रख लिया है। और पतिदेव लेट लेट गए हैं, और बाबू मेरा पढ़ रहा है। टीवी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि मैं भी नाराज़ हूँ। तो कम से कम नाराज़ हो तो फिर मतलब कुछ अच्छे से हो, समझ में भी बच्चे को आए। तो मैंने टीवी आज बंद कर दी 10:30 बजे, वरना 11 बजे तक टीवी हमारे यहाँ चलती रहती है। बाबू को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक बेटा, अब मम्मी से पंगा लिया है तो कोई बात नहीं, फिर पंगे को झेलो। फिर मैंने 10:30 बजे टीवी बंद कर दी। बाबू मेरे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बालों में ऑयल लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मैंने अपने बालों को ऑयलिंग नहीं की हुई थी। बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वैसे तो मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, घर का बना हुआ मतलब जैसे कि प्याज वगैरह डालकर जो बनाती हूँ उसको लगाती हूँ। लेकिन गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको लगाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का भी है। तो जिसको लगाने के लिए मैं मतलब 20 से ज़्यादा मांग खोल कर नहीं लगाती हूँ, हाथ में तेल लेकर और अच्छे से बढ़िया से मसाज कर लेती हूँ। और पहले जब मैं छोटी थी, तो मेरी माताजी जो थी यही आंवले का तेल ही यूज़ करती थी, तो अपने बालों में भी लगाती थी, और मेरे बालों में भी यही आंवले का तेल ही लगाती थी। और बढ़िया अच्छे से तेल लगा कर बढ़िया 2 चोटी बना देती थी, इसीलिए मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे। लेकिन अब जो है, अब मेरे बाल तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और झड़ते अलग से हैं। लेकिन जब तक मैंने उसका नारियल का तेल लगाया था अभी बनाकर, तो मेरे बाल एक भी नहीं टूट रहे थे, बल्कि और अच्छे हो गए थे। लेकिन गर्मी की वजह से मैं मतलब गर्मी में तो तेल छुआ ही नहीं सकती हूँ,
बिल्कुल भी अपने सर पर, लेकिन ये मतलब मौसम ठंडा हुआ है तो इस वजह से मैंने अपने बालों पर ऑयलिंग कर ली है। और इस समय तो बालों की कुछ भी केयर नहीं हो पा रही है, गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। केवल होता क्या है कि हर दूसरे दिन बाल दो, हर दूसरे दिन बाल दो, तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर मेरा बिस्तर लग चुका है, बाबू मेरे पढ़ रहे हैं और मैंने अपनी तकिया पर बिछा लिया अपना स्टॉल, ताकि हमारी तकिया पर तेल ना लगे। तेल लगाने से बाल कैसे चिपकू चिपकू हो जाते हैं सारे। और आज जल्दी हम लोगों का खाना पीना हो गया है। और ये देखिए, ये मैंने गले का भी माला उतार दिया था, आज मुझे ध्यान आया बताने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ गले मेरे दाने हो गए थे, तो मैंने माला वाला सब उतार कर रख दिया था। एकदम खाली गला, कान का भी उतार दिया, कान का तो काफ़ी दिन से उतार दिया था, जब जाती हूँ तब डाल लेती हूँ, वरना पता नहीं क्यों अजीब सा काटने लगा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, अब तो मौसम फिर भी 2 दिन से काफ़ी सही है। तो चलिए अब चलती हूँ। और ये हमारी जो छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।